हेलो दोस्तों, ये प्रिंसेस एजेंट का लास्ट एपिसोड है और अगर आप लोगों ने ये एपिसोड शुरू से नहीं देखा तो आप लोग शुरू से देख लें। इससे आप लोगों को ये स्टोरी समझने में आसानी होगी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। युवान जा रहा होता है, क्यू पीछे से आकर उसे रोकती है। क्यू कहती तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर युवान उसे कहता है अब इसके बाद हमारी मुलाकात लड़ाई के मैदान पे होगी, हो सकता है फ्यूचर में शायद तुम मेरा सर काट दो। तो क्यों बोलती है मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूं। पर युवान कहता है मैं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों बोलती है इस लड़ाई में बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। और फिर युवान वहाँ से चला जाता है और सियंग की आर्मी आ रही होती है। प्रिंस सॉन्ग पूछता है युवान आ गया? तो मैंग फिंग कहती है अभी तक वो नहीं आए। तो फिर प्रिंस सॉन्ग कहते हैं ये खतरे की बात है, किसी को भेजकर इन लोगों को बुलाओ और जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो पक्की है। तो मैंग फिंग अपना सर हिलाती है और फिर प्रिंस सॉन्ग को पता चलता है और उसका भाई बड़ी तादाद में आर्मी लेकर यान भी आ रहा है। तो युवान यहाँ पर नहीं होता तो वो जाकर खुद उससे मिलता है। यासुन को पता लग जाता है सुलिन माउंटेन पर क्यू और युवान की मुलाकात हुई है। शियांग ने ये सब कुछ बताया होता है। एक और सिपाही आता है, यासुन को एक रिपोर्ट देता है और वो सिपाही कहता है थोड़े ही दूर वी स्टेट की आर्मी यहाँ पहुँच जाएगी। तो शियांग कहता है अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर शियांग कहता है क्यों आपके दिल में है ये बात हम जानते हैं, लेकिन जिस तरह से क्यू युवान से मिली है मुझे लगता है वो युवान से मिली हुई है, वो हमारे खिलाफ है। तो यासुन साफ इनकार कर देता है। तो फिर भी शियांग कहता है इस बात पर आपको पूरा यकीन है? तो फिर यासुन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो फिर शियांग कहता है हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, हमें युवान को मार देना चाहिए। और वैसे भी वो यहाँ पर खुद आया था, हमने उसे यहाँ पे नहीं बुलाया तो हमें उसे यहाँ से जिंदा नहीं भेजना चाहिए। तो फिर शियांग बड़ी होशियारी के साथ सारी बात यासुन को समझा रहा होता है पर यासुन गहरी सोच में पड़ जाता है। तो फिर शियांग कहता है मैं जानता हूँ एक वक्त में वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त था। आप अपनी ये फीलिंग एक साइड पर रखकर लड़ाई के बारे में सोचें कि अगर हमने युवान को मार दिया, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ पर आप एक बार सोचे तो सही। और फिर यासुन युवान को मारने के लिए रेडी हो जाता है। यासुन को यह अभी तक नहीं पता कि युवान उसका सगा भाई है। और फिर प्रिंस जाकर सियांग से पूछता है आप यहाँ कैसे? तो सियांग बोलता है मुझे युवान ने बुलाया है एक सीक्रेट खत के जराए। यासुन सुकून से रहना नहीं चाहता, उसे लड़ना है तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर प्रिंस कहता है सच में उसने ये लिखा था? ऐसा हो नहीं सकता। तो सियांग कहता है हाँ उसने ये लिखा था और इसमें गलत भी क्या है। फिर प्रिंस सॉन्ग उससे कहते हैं आप यहाँ से चले जाएं, युवान ने ये खत नहीं लिखा। पर सियांग कहता है नहीं, अब तो हम इस सिटी के अंदर दाखिल होकर ही रहेंगे। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो प्रिंस सॉन्ग आगे आ जाता है और फिर सियांग बार बार वहाँ पे जाने की कोशिश करता है पर प्रिंस सॉन्ग सियांग का रास्ता रोकता है। और फिर सियांग कहता है मेरा रास्ता छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और फिर वो डरा कर प्रिंस को गिरा देता है पर प्रिंस नहीं रुकता और वो आर्मी के पास जाता है और कहता है मुझे बादशाह ने यार्मी का बादशाह बनाया है तो तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। और फिर सियांग कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ यासुन को मारना चाहता हूँ और उसके मरने के बाद तो सब जगह पे सुकून होगा। हाँ यासुन ने एग्री नहीं किया है पर इसका मतलब नहीं है कि हम जाकर उस पर अटैक करें। तो फिर सियांग कहता है तुम एक गद्दार को बचाना क्यों चाहते हो और तुम शायद ये भी भूल गए हो आतंक बचा कर रखा था, कितने बेकसूर लोगों को मार डाला। तो प्रिंस सॉन्ग कहता है मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं सब कुछ जानता हूँ कि उसने क्या किया है पर मैं ये भी नहीं भूला पर ये सब की शुरुआत हमारी तरफ से हुई है और उसने हमारे भाई को भी मार दिया था। तो फिर प्रिंस यासुन के दर्द की बात करता है। तो फिर सियांग कहता है तुम उसका कंपेयर हमारी रॉयल फैमिली से कर रहे हो। तो फिर प्रिंस कहता है मैंने अपना हाथ खो दिया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ उन लोगों के बारे में जो लड़ाई में माजूर हो जाते हैं, तो मुझे उनका एहसास हुआ। और फिर सॉन्ग घुटनों पे बैठ जाता है और फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि ये वार ना किया जाए। तो सियांग कहता है तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो। और फिर प्रिंस कहता है हाँ क्योंकि हमारे फादर ने डकी की कोई गलती नहीं थी, एक छोटे से शक पर डकी और उसकी पूरी फैमिली को मरवा डाला था। पर आप इस बात पर कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्या हमें इस गलती को फिर से रिपीट करेंगे? और अगर आप हांगशेन सिटी में दाखिल होना चाहते हैं तो पहले आपको मुझे मारना होगा, जब भी आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो सियांग ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ता। और फिर युवान और सेवन अपने साथियों के साथ जा रहे होते हैं। तो वहाँ जंगलों में ही और यासुन और शियांग और अपनी आर्मी के साथ युवान के आने का वेट कर रहा होता है।
और फिर यानसुन के लोग युआन की टीम पर और युआन पर अटैक करते हैं, पर युआन और युआन के साथी उन लोगों को मार डालते हैं और फिर यानसुन के साथी तीर बरसाते हैं। तो युआन उसे लड़ते लड़ते और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर यानसुन तीर कमांडर से तीर चलाता है युआन पर और युआन को वो तीर लगता भी है। और फिर शियंग का साथी कहता है मुझे नहीं लगता युआन यहाँ पर अटैक करने के लिए आया था, मुझे लगता है कोई और वजह होगी उसे यहाँ पे आने की। शियंग अपने रात के प्लान में कामयाब नहीं हो सका तो वो दूसरा प्लान बनाता है जिससे क्यू और युआन फंस जाए और दोनों मर जाए। वो झूठ बोलकर क्यू को होंगशेंग सिटी बुलाता है जिससे वो क्यू को मार डाले और युआन के पास वो सूली आर्मी का सिपाही बेचता है जो सूली आर्मी का सिपाही नहीं शियंग का ही सिपाही होता है। कपड़े उसने सूली आर्मी के पहने होते हैं और वो आगे बताएंगे और उसने क्या कहा युआन से। और उसे अपनी जान की फिक्र नहीं होती है। अगर यानसुन को पता चला तो वो शियंग को मरवा भी सकता है पर उसे अपनी जान की नहीं। वो चाहता है यानसुन क्यू से हमेशा के लिए दूर हो जाए और वो सिर्फ लड़ाई के बारे में सोचे। अगर क्यू जिंदा रहती है तो वो शैंगिंग पर अटैक करने का नहीं सोच सकता। तो वो ये सारा प्लान इसलिए बना रहा होता है और वहाँ पे उसका सिपाही युआन के पास पहुँचता है सूली आर्मी का ड्रेस पहनकर। वो कहता है मैं जनरल हूँ और मुझे क्यू ने भेजा है। तो युआन पूछता है सूली आर्मी का तो हिस्यू जनरल है तो तुम कैसे जनरल बन सकते हो। तो वो कहता है अफसोस की बात है लड़ते वक्त हिस्यू मर गए तो आपसे मैं जनरल हूँ। और वो कहता है आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि यानसुन हमको मरवाना चाहता है और हर जगह पे उसकी आर्मी है। मुझे क्यू ने कहा है और आपसे ये बात कहने को कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अगर आप लोग यहाँ पे रहते हो तो हमारे लिए मुश्किल है। तो युआन पूछता है हिस्यू कैसे मर गया। तो वो शियंग का सिपाही कहता है मुझे सिर्फ क्यू ने ये कहा है, मुझे सिर्फ आप तक ये पैगाम पहुँचाने को कहा था, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो सेवन कहता है अगर तुम हमें सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकते। तो वो सिपाही कहता है हाइनस को पता चल गया था आप क्यू से मिले हैं तो वो चाहता था कि वो आपको मार डाले। तो क्यू को कहा गया कि वो आपको मार डाले पर क्यू ने ऐसा नहीं किया। तो क्यू ने आपको मारने के लिए मना कर दिया और फिर कुछ आर्मी को आपकी तरफ भेजा गया कि वो आपको मार डालें। तो हमारी सूली आर्मी ने अपनी जान दे दी आपको बचाने के लिए और उसमें हिस्यू भी शामिल थे। तो फिर युआन खड़े होकर पूछता है तो क्यू कहाँ पर है। वो अभी भी लड़ाई कर रही है हियान की आर्मी से और मुझे यहाँ भेजा है आपकी तरफ और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे होंगी। और वो सिपाही कहता है मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, पता नहीं अब मुझे क्यू माफ करेगी कि नहीं, पर मुझे उम्मीद है और उनके लिए और मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। और ये बोलने के बाद वो अपनी जान ले लेता है। तो फिर सेवन कहता है आपको इसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सच बोल रहा है। तो युआन कहता है यहाँ से मुझे क्यों फंसाएगा। तो फिर सेवन कहता है वो आपसे नफरत करता है तो इसलिए उसने आपको मारने के लिए ये सब कुछ किया होगा कि वो आप तक पहुँच सके। तो फिर युआन क्यू के पास जाने की सोचता है और वो उससे मिलने जाता है। अगर उसकी बात पे जरा सा भी सच है तो वो क्यू को इस तरह से नहीं देख सकता और वो एक बार क्यू को देखना चाहता है सही सलामत। और क्यू के लिए एक लेटर आता है कि उसे फौरन होंगशेंग सिटी आना होगा इन्वेस्टिगेट के लिए। यानसुन को जवाब देना होगा कि वो गद्दार तो नहीं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होगा। तो क्यू बोलती है ये ऑर्डर यानसुन ने दिया है। तो वो सिपाही कहता है हमें सिर्फ खत दिया गया था तो हमें इस पर फॉलो करना है। तो क्यू बोलती है वो खत किसने दिया। तो वो आदमी कहता है चियंग ने। और वहाँ पे प्रिंस सॉन्ग फिक्र कर रहे होते हैं और वो कहता है अगर युआन सही टाइम पे नहीं आया तो मेरा भाई यार्मी पे अटैक कर देगा, युआन को जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। और फिर क्यू को दिखाते हैं जिससे कुछ लोगों के साथ क्यू और उसकी थोड़ी आर्मी उसके साथ जा रही होती है। क्यू और उसके थोड़े सिपाही उसके साथ होते हैं पर क्यू रास्ते में चलते चलते उसे समझ आता है शायद ये ट्रैप है जो हमें फंसाया जा रहा है। तो फिर हिस्यू बोलता है। तो फिर हिस्यू पूछता है क्या हुआ। तो क्यू बोलती है हमें फंसाया गया है और युआन को भी। तो फिर हिस्यू पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो क्यू उसे जाने का कहती है और खुद अकेले आगे बढ़ती है। तो क्यू की मुलाकात रास्ते में ही यानसुन से होती है। तो क्यू पूछती है यानसुन से युआन कहाँ पर है। तो यानसुन कहता है मैंने उसे मार डाला। तुमने उसे क्यों मार डाला। तो यानसुन कहता है वो वी स्टेट का ऑफिशियल आदमी था। तो क्यू बोलती है तुम्हें लड़ाई के मैदान में उसे लड़ना चाहिए था, ना कि तुम्हें युआन को ऐसे मारना चाहिए था, पर तुमने मुझे यूज किया है उसे फंसाने के लिए। तो यानसुन कहता है तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर क्यू कहती है मेरे ट्रूप और मेरे कमांडर को मार कर और मुझे यूज कर कर। तो यानसुन कहता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो क्यू गुस्से में कहती है इस तरह से। तो फिर यानसुन कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है। तो फिर क्यू बोलती है मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए है कि नहीं, पर मैं ये जानती हूँ मैं तुम्हारी केयर करती हूँ और मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान तुम्हें हर्ट करे और तुम्हारा ड्रीम मेरा ड्रीम
है और तुम्हारा घर, मेरा घर, तुम्हारा हर नुक्ता नजरिया, तुम्हारी हिफाजत और नुकसान इन सालों में मेरे लिए अहम चीज रही है। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि तुम यान भी आओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे घर तुम्हें सेफली पहुँचा दूँ और तुम जो चाहो वो हासिल करो। पर ये कुछ साल तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और अब मैं ये नहीं जान पा रही कि तुम हो कौन। तुम अपने बदले में इतने अंधे हो गए हो कि तुम हर चीज को इग्नोर कर रहे हो और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं लगा रही। तुम युवान को नहीं मारो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुमने उसे फंसाया है और मैं तुम्हारे लिए रॉयल हूँ, पर मैं तुम्हारे घटिया चालों से नफरत करती हूँ। तो फिर तुम्हें मेरे एहसास पे नहीं चलना चाहिए। मैं जाकर युवान को ढूंढती हूँ, पर मेरी ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर युवान यामी में मर गया होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर क्यू उसके सामने से चली जाती है और फिर दिखाया जाता है युवान बड़ी बहादुरी के साथ उन लोगों से लड़ रहा होता है और उसके सारे सिपाही मर गए होते हैं। और दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ 7 सबसे लड़ रहा होता है और आफ्टर लाइफ के कैंप के लोग भी लड़ रहे होते हैं, पर वो सभी लोग मर जाते हैं। और फिर 7 और सियंग को दिखाते हैं और सियंग 7 को मार डालता है। तो फिर सियंग क्यू को देखता है और उससे कहता है तुम बहुत लेट हो गई हो। और फिर क्यू और सियंग के बीच में फाइट होती है जिसमें क्यू उसी की तलवार से सियंग को मार डालती है और 7 मरते मरते क्यू को कहता है जाकर युवान को बचाओ, वो आइस लेक पर हैं। और वो ये बोलते बोलते मर जाता है। और फिर क्यू की तरफ मारने के लिए लोग आ रहे होते हैं तो उसी वक्त हिस्यू आता है और कहता है आप आगे जाएं, मैं यहाँ पे इन सबको संभाल लूंगा। तो क्यू युवान के पास जाती है और फिर युवान को दिखाते हैं जो एक ताकतवर आदमी से लड़ रहा होता है जो बहुत ही ताकतवर होता है और युवान को जख्मी कर देता है, पर युवान उसे मार डालता है। और ये सब कुछ यानसन ऊपर से देख रहा होता है और यानसन अपने सिपाहियों को भेजता है कि वो युवान को मार डालें। और युवान की तरफ यानसन के लोग आ ही रहे होते हैं और फिर क्यू तीर फेंक फेंक कर उन सभी सिपाहियों को मार रही होती है। और फिर क्यू छलांग मारकर उन लोगों के पास आती है और फिर क्यू बड़ी खूबसूरती के साथ इन लोगों को मारती है। पर क्यू ने वाकई में बहुत अच्छे से फाइट की है जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। और यानसन ये सब कुछ देख रहा होता है। यानसन तीर का मांडा लेता है और फिर युवान पर निशाना लगाता है और वहाँ की बर्फ टूटने लगती है तो वहाँ के लोग ये देख कर दूर भागते हैं। और फिर यानसन का तीर युवान को लगता है और युवान के बॉडी को लगकर वो तीर बाहर निकल जाता है और फिर युवान अपने घुटनों पे बैठ जाता है। और फिर क्यू ये देखकर युवान के पास आती है और फिर युवान उसका नाम लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर क्यू रोते रोते बोलती है अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी और युवान को खड़ा करने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। पर युवान के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो सके, तो क्यू उसे खड़ा नहीं कर पाती तो वो बहुत ही रो रही होती है। पर युवान उसे एक ही बात कहता है यहाँ से चली जाओ, तो क्यू मना ही करती है बार बार। तो क्यू उसे हिम्मत देने के लिए उसके फोरहेड पर किस करती है जिससे उसे हिम्मत मिले। यानसन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है तुम कहती हो मैं चेंज हो गया हूँ पर ऐसा नहीं है, मैं जरा भी चेंज नहीं हुआ हूँ और तुम जरा भी नहीं समझ सकती कि मुझे क्या चाहिए। और इस वक्त मैं तुम्हें एक बात कह दूं, मेरी जीत अब जरूरी है। और फिर यानसन सिपाहियों को भेजता है पर सिपाही कहते हैं बर्फ टूट रही है, वहाँ जाना खतरा है। और फिर भी यानसन लोगों को भेजता है और सिपाही डरते डरते क्यू की तरफ पहुँचते हैं। और फिर क्यू युवान के सर पे फिर से किस करती है और कहती है मेरा यहीं पर वेट करना। और फिर क्यू वहीं से बैठकर यानसन को देख रही होती है रोते हुए कि शायद वो रोक दे। और अगर देखा जाए तो आज सच में क्यू को यानसन की जरूरत है, जो यानसन हमेशा क्यू को बचाने के लिए हर जगह पहुंच जाता है और आज यानसन ही ये सब कर रहा है। और फिर क्यू उन सिपाहियों से लड़ने जाती है और सभी को मार डालती है, पर वहाँ की बर्फ टूटने लगती है और क्यू को भी ये फील हो जाता है कि यहाँ की बर्फ टूट रही है और वो युवान को देखती है जो वहाँ पर बेहोश हो गया होता है। और फिर यानसन रस्सी वाले तीर फेंक कर यानसन का बर्फ पानी में गिरा देते हैं जिससे युवान पानी के अंदर गिर जाता है। तो क्यू युवान को बचाने के लिए युवान के साथ पानी में ही गिर जाती है उसे बचाने के लिए। और फिर युवान क्यू के कंधे पर देखता है, वो हल्का हल्का निशान युवान को नजर आ जाता है जो ये जाहिर करता है कि ये लूही की बेटी है। और क्यू उसे पकड़ लेती है और उसके फोरहेड पर किस करने जा रही होती है और युवान उसे जोर से मारता है जिससे वो ऊपर चली जाए। और ऐसा ही होता है, क्यू ऊपर जाने लगती है और फिर क्यू का निशान फिर से दिखाई देने लगता है और जब क्यू आंखें खोलती है जिससे लगता है उसे सब याद आ गया है। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है और अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई है और इसके सीजन 2 में ही पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें।
जैसे आपने मुझे प्रिंसेस एजेंट में सपोर्ट किया है और इसके बाद मैं दूसरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप मेरा यूं ही साथ देते रहेंगे। तो अब हम न्यू स्टोरी के साथ आप लोगों से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।